सबसे बड़े यहाँ एक महान संत रहते थे। उनका नाम गंगामन स्वामी था। वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मतलब तंत्र साधना करते थे। और यहाँ उन्होंने एक अपना खुद का आश्रम बनाया था और इस आश्रम में रह के वो कमल में अष्ट सिद्धि से तंत्र विद्या करते थे। और उसके लिए उन्होंने भैरव जी का मतलब बहुत अच्छा मंदिर बनाया। भैरव जी की पूजा करते थे। भैरव और भैरवी दो थे। भैरव जो सिंह वाले हैं वो भैरव हैं, और जो इधर और जो बिना सिंह वाले हैं वो भैरवी है। तो भैरव भैरवी की पूजा करके साधना करते थे और यहाँ बैठ के अष्टकमल का वो तंत्र साधना करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब उनमें शक्ति थी, वो जल पे चल सकते थे, कहीं से भी कहीं जान सकते थे। जो आज आपके बागेश्वर स्वामी जी थोड़ा बहुत जानते हैं, उससे कई गुना जानते थे। वो हर घर हर गांव वाले को मतलब बातें बताते। हाँ, ये तपस्या वाली जगह है उनकी। यहाँ वो तंत्र करते थे, यहाँ बैठ जाते थे। ये अष्टकमल है और वो सिद्ध वाला है। हाँ, इसको देखते हुए लगातार उसको देख के यहाँ तंत्र साधना करते थे। मतलब अंदर देख रहे हैं मंदिर पूरा अंदर फिर बाद में उन्हीं का वह मतलब वहीं बैठ साधना करते थे। बाद में उनके समाधि बन गई, जिसमें बैठ के एकांत में कई दिन कई रात तोड़ भी दिए हैं लोग। उस लोगों का क्या है, महाराजा भी उनके बहुत अच्छे वो थे। वो यहाँ आते रहते थे और उनके साथ बैठते थे। तो उनको लगा कि शायद राजा साहब दे, तो इसलिए भी कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया। ये देखिए लिखा था दक्षिण काशी। यहाँ ये थोड़ा देखिए, यहाँ देखिए लिखा मिलेगा आपको, ये दक्षिण काशी। दक्षिण काशी वहाँ से जो ये जगह है, इस जगह का नाम है, उन्होंने ही रखा था। उन्होंने रखा था। स्वामी का नाम आप क्या हाँ, स्वामी गंगामन स्वामी। उन्होंने इस स्थान का नाम दक्षिण काशी था, बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो अवशेष हैं पुराने, बहुत पुराने हैं। हाँ, ये मतलब ये बनाए हुए थे चीजें हैं। उनका सारी तंत्र साधना थी। बहुत बड़े तांत्रिक थे। कहीं वो जाते थे, पैदल नहीं चलते थे, अपने आप पहुंच जाते जहां जाना होता था। ये पावर, हाँ, ये पावर था उनका। और यहाँ एक 99 किलो का एक घंटा था। अंदर आइए। हाँ, वो उनके न रहने पे चोरी हो गया। ये देखिए यहाँ बना के एक 99 किलो जो भी साधना रही हो, पीतल का था। पीतल का, बहुत सुंदर। अंदर दिखाइए, अंदर देखिए। यहाँ पे जो है पीतल का घंटा था 99 किलो का, जो निकाल लिया गया, चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। और यहाँ तो हनुमान जी की मूर्ति हो गई। और उस समय जब थे तो मंदिर के साथ ही मतलब स्थापित किए थे हनुमान जी को। उस समय खुले में थे सब। बाद में उनके जाने के बाद मंदिर बना। उस समय खुले में रहते थे और यहाँ वो बैठते थे। अच्छा, मेन वहाँ बैठते थे तो सब लोगों से बात करते थे। शंकर जी से बात करें, हनुमान जी से बात करें, भैरव जी से बात करें। रात में यहीं बैठ के सबके साथ वो करते थे। तब जंगल था। हाँ, मतलब घनघोर था जंगल। और वहाँ खड़े होके उनसे क्या नाम है, शंकर जी से मतलब उपासना करते रहते थे। आप देखिए ये जो जगह है अभी फिलहाल, आप बहुत खूबसूरत जगह है। अभी बहुत खूबसूरत है। यहाँ का आप फोटोग्राफी लेंगे तो यहाँ की लाइट अलग आएगी, यहाँ कैमरा अलग दिखता है। वातावरण जो है देखिए आप सामने, ये है अदवा नदी का, बेलन नदी का, नहीं अदवा। अच्छा, अदवा नदी, अदवा नदी का। यहाँ बहुत डीप, बहुत गहरा है। आओ भाई, तुम ये तो यही रहने वाले, इनसे भी बोल लीजिए। गहरा है। यहाँ कूप बना है कुछ, इसके अंदर का है कुआं। यहाँ पर नागा लोग अच्छा, भांग वो पीसने का है। ये मतलब देखिए इतना बड़ा पत्थर, डिजाइन इतना अच्छा बना हुआ है इसमें। आप ये जो जगह देख रहे हैं, कुआं है, यहाँ पे कुआं पानी निकालने का है। हाँ, पानी अब ऑटोमेटिक आता था। देखिए ये जो यहाँ पे जो है पत्थर लगा दिया गया है और यहाँ पे जो स्वामी जी थे बहुत बड़े साधक थे। नदी से पानी बुला के सब लोगों को देते थे उस समय। अच्छा, ये मतलब स्वामीनाथ हम क्या मान के चलें कि कितने साल पुराना मंदिर होगा? यहाँ कुल घाटा ही रहा। 1000 साल मान के चलें? नहीं, नहाई 800 साल, 200 साल, अधिक से 200 साल नहाई वहाई के। ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं, ये 200 साल पुराना मंदिर है। ऐसे फेंक दे, ये मंदिर की बनावट आप देख सकते हैं, ऊपर फेंक देना चला, इतना खूबसूरत है। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। हाँ, एकदम बहुत सारी चीजें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। तब ऐसे हाथ यहाँ पे देखिए, तब हाथ कहना है, स्वामी जी जब नहाने जाते थे तो नदी इसमें कूदते थे, नदी में अपना सारा कपड़ा निचो के ऐसे हवा में फेंक दिया, हवा में ही रहता था।
जब तक वो नहा वो के नहा अपना धो ले, फ्रेश हो संध्या जाएगी। हाँ, हाँ। और तब वो कर ऐसे रहे हाथ हैं। रोप ले जब तो ऐसे ही आके संध्या करके जब बाहर निकली नदी से वो चला आ जाता था तो उसके पहन के हाँ ऐसे हाथ रोक लिए ना, हाथ में देखिए ये मतलब इनको ढंग से सुनिए ये सिर्फ चीजें 200 साल पहले की बताई जा रही हैं 200 साल जो ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अंकल, बताइए आप। अब बताइए। अब फिर से बताइए। ये स्वामीनाथ है, यहाँ नहा धोत रहे, सीढ़ी बहुत रही बनी, और जब नहा खोद अच्छा, कर, सीढ़ी अभी है कि सब टूट गया? अरे सब टूट गई, सब कोई तब नहा धो, जब चला चला कचारा कचार उचार के ऐसे झटक कर ऐसे फेंक दे। हवा में भेज हवा में फेंक देता, जब तक सूखता नहीं था ऊपर रहता था। हाँ एकदम ऊपर। अच्छा। अब नहा धो के जब फ्रेश हो जाए धो ना माज के हाँ। शरीर अपन, तब ऐसे चला रोप ले, हाथ है ऊपर से नीचे आया। आ जाए उनके हाथ में, ऐसे हाथ है। देखिए मतलब एक जो कहानी है, अभी अंकल बता रहे हैं कि मतलब वो पानी में चलते थे पानी चलते थे और पानी में घूम के मतलब यहाँ से वो मन इच्छा चाहे जहाँ चले जाते थे। जहाँ चले जाते मतलब ये शक्ति इच्छा हो इसको क्रॉस कर लेते थे, उनको कभी नदी में मतलब डूबना नहीं पड़ता, नहीं ऊपर से निकल जाते थे चल के। अब हेमम बहुत भारी घंटा रहा। हाँ, ये तो बताए अंकल, बताएं कि वहाँ पे घंटा था 99 किलो का पीतल का, सब निकाल के ले सारा गए। चीज रहा। हाँ, वो निकाल के ले गए, सब बेच खा गए। हाँ। उनके बाद एक क्या क्या चीज यहाँ से मतलब आप लोग देखते हैं, आपके आंखों के सामने से कौन कौन सा चीज ऐसा है जो गायब हो गया हो? अरे अब हमारे घंटा हो गया, अब यही सब ये जो मूर्त है, मूर्त बनाए रहे हैं, कुल बहुत उठा ले गए आदमी, वो तो उठा ले गए हुई हलिया में, वहाँ रखे हुई म्यूजियम में, कहीं भी ले गए, ले गए आदमी उठाए यहाँ से। म्यूजियम में हम गए हैं, वहाँ देखे हैं ना, यही सब बहुत चीज रखा है वहाँ। हाँ तो देखिए ये जो कहानी है बहुत दिव्य है, बहुत अच्छा है। अभी तो सोचिए यहाँ पे मतलब बैठते थे, यहाँ सिद्धि करते थे। ये जो बनाया गया है पत्थर का है पूरा। सभी मतलब सभी लोग जो उनके थे तंत्र वाले, थोड़ा दूर से लिया भैरव भैरवी अब देखो, दीजिए।